राधे राधे भक्तजनों। आज मैं आपको शनिवार के व्रत की विधि और उसकी कथा सुनाऊंगी। पहले मैं आपको शनिवार व्रत की विधि सुनाती हूँ। इस दिन शनि देव की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि देव को अति प्रिय है। इसीलिए इनके द्वारा शनि देव की पूजा की जाती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। शनिवार की व्रत कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हमसे सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय नहीं हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसीलिए आप ही हमारा न्याय करके बताइए कि हम नवों ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन है। देवराज इंद्र देवताओं का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझे यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने किसी को बड़ा या छोटा बता सकूं। मैं अपने मुख से नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए आप सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ। वहीं आपके विधात का निर्णय करेंगे। सभी ग्रह देवता देवलोक से चलकर भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न किया राजा के सामने रख दिया। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए। मैं अपने मुख से किसी को बड़ा और छोटा कैसे बताऊंगा? जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और सोना, चांदी, कांसा, पित्तल, शीशा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाया गया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रह से कहा, आप सब अपना अपना ग्रहण आसन कीजिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसलिए शनिदेव समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि राजा, तो मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता को भी मैंने भीषण दुख दिए हैं। राजन सुनो, श्री रामचंद्र जी को मैंने 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने वानरों की सेना लंका पर चढ़ा दी और रावण के कुल का नाश हो गया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। परंतु बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्न होकर अपने अपने स्थानों पर चले गए, परंतु शनिदेव क्रोध के साथ वहां से सीधा रहे। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा विक्रमादित्य को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने घोड़े सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीद के लाने की आज्ञा दे दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल घोड़े के देखकर
और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गए। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखने और एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए उस पर चढ़ गए। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागने लगा और घोड़ा बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य जंगल में अकेले भटकते फिरते रहे। भूखे प्यासे दुखी राजा भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। उस ग्वाले को देखकर राजा की प्यास से व्याकुलता देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी। उस अंगूठी को उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ उस ग्वाले को दे दी और शहर की तरफ चल दिए। राजा शहर पहुंचा तब एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला एक विक्का नाम वाला बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलहीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। तब सेठ उसको भाग्यशाली पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य एक आश्चर्यजनक घटना देखी। जिस खूंटी पर हार लटक रहा था वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात जब सेठ कमरे में आया तो उसे कमरे में हार नहीं मिला। उसने यही निश्चय किया कि सिवाय विक्का के यहाँ कोई नहीं कमरे में आया, अतः अवश्य ही हार चोरी किए हैं तो विक्का ने ही किया है। परंतु विक्का ने हार लेने से इनकार कर दिया। इस पर 5-7 आदमी उसको पकड़कर नगर के फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने पेश किया तो उसे कर दिया तो कहा, यह आदमी भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और घर पे कोई नहीं आया था, इसीलिए अवश्य ही इसी ने ही चोरी की है। राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विक्का के हाथ पैर को काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और उसको कोतहुल पर बिठा दिया। विक्का उस पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँकता रहा। इस काल में राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु के समय मल्हार राग गाने लगा। यह राग सुनकर उस शहर की राजा की कन्या मन भावी उस राग पर मोहित हो गई। राजकन्या ने राग गाने वाले की खबर लाने के लिए अपनी दासी को भेजा। दासी सारे शहर में घूमती रही। जब वह तेली के घर के निकट से निकली तब वो क्या देखती है कि तेली के घर से चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने लौटकर राजकुमारी से सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी मन भावी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस चौरंगिया के साथ विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी मन भावनी को जगाया न चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर बैठ गई। दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा, माताजी, मैंने यह प्रण लिया है कि तेली के घर जो चौरंगिया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पागल, तू ये क्या कह रही है? तेरा विवाह किसी देश के राजा के साथ किया जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी, मैंने अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात महाराज को बताई। महाराज ने भी आकर उसे समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणवानी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुम्हें कभी विचलित नहीं चाहिए। परंतु राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। ये सुनकर
राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा है वैसा ही होगा। राजा ने तेली को बुला के कहा, तेरे घर पे जो चोरग्या है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज कैसे हो सकता है, कहाँ आप राजा और कहाँ एक नीच तेली। राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता, उसके अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने सारी तैयारी कर तोरण और बंदरवार लगाकर राजकुमारी का विवाह चोरग्या के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सपन दिया। सपन में आए और आकर कहने लगे कि राजा, मुझको छोटा बतला के तुमने कितना दुख उठाया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने राजा को क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से कहा, प्रार्थना की, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा किसी और को न दे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसकी मेरी दशा में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूरे होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी मनभावी की आंख खुली तो उसने चोरग्या को हाथ पांव सहित देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। उसको देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपना समस्त हाल कह दिया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह घटना सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने अपनी सखियों की पिछली रात का सारा हालचाल पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह घटना सुनी तो वह राजा विक्रमादित्य के पास आया और उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था। आप मुझे जो चाहे दंड दो। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का क्रोध था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। सेठ महाराज, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रतिपूरक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा वैसे ही होगा। सेठ ने अपने घर आकर अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। उस समय राजा ने भोजन करते हुए एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना देखी और सबको दिखाई। जो खूंटी पहले हार निगल रही थी अब वो हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़ के बहुत सी मोहरे राजा को भेंट कर दी और कहा, मेरी श्री कंवरी नामक की एक कन्या है, उसका आप पाणी ग्रहण करें। राजा विक्रमादित्य ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज दे आदि दिया। कुछ दिन तक राजा उसी राज्य में निवास करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने अपने ससुर राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह दहेज से प्राप्त करके अनेक दास दासी रथ और पालकी सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे और पुराना वासियों ने राजा के आने का समाधान सुना तो उज्जैन की समस्त प्रजा अगवानी के लिए आई। प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे नगर में भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि में दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी कि शनि देवता सब ग्रहों से सबप्रिय हैं। मैंने उनको छोटा बतलाया, इसी में मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे राज्य में सदा
शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन शनिवार की कथा को अवश्य पढ़े। बोलो शनिदेव महाराज की जय हो।